जाएँगे। देखो, कोई भी टेक्निक आप कर लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो सबसे पहला आता है ना वो अफ़र्मेशन आती है, आपके शब्द आते हैं। अगर आप वाटर टेक्निक करते हो देन आप पानी के अंदर क्या बोल रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप कोई और टेक्निक कर रहे हो, क्वांटम जंपिंग कर रहे हो तो उसमें क्या अज्यूम कर रहे हो वो मैटर करता है। तो हर एक चीज़ घूम फिर के आपकी अफ़र्मेशन पे आ जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, वो शब्द क्या है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये शब्द सिर्फ़ जो आप बोलते हो वही नहीं होते हैं, ये शब्द जो आपके दिमाग में चलते हैं ना वो भी होते हैं। यही ही शब्द आपको नेगेटिव बना देते हैं और यही ही पॉज़िटिव बना देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे साथ बोलो अभी की अभी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इट्स ऑलरेडी माइन, थैंक यू सो मच। ये लाइन आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्टेशन के लिए लगा सकते हो एंड आप देखोगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। बहुत सारे लोगों का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि थैंक यू सो मच, मेरा हो जाएगा, मुझे पता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यूनिवर्स पे। हो जाएगा, शायद हो जाएगा, कब होएगा? हो सकता है इसी साल हो जाए, हो सकता है अगले साल हो जाए, हो सकता है उससे भी अगले साल हो जाए। बट आपने बोला कि थैंक यू सो मच, इट्स ऑलरेडी माइन। मेरी ड्रीम जॉब के लिए थैंक यू सो मच, इट्स ऑलरेडी माइन। इसमें आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। दूसरी चीज़, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये चीज़ बहुत मानती हूँ कि 24 आवर्स में कभी न कभी तो सरस्वती माँ अपनी ज़बान पे बैठती है। रियल लाइफ़ के कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल रहे हैं या मैंने देखे हैं कि मैं सच में इस बात को मानने लग गई हूँ। ये जो हम बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी आज हो रहा है, वो आपने कभी न कभी, कहीं न कहीं देखा होगा, सुना होगा, सोचा होगा, बिल्कुल वही चीज़ आ रही है। मतलब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हुई है। आपने उसको फ़ील किया है, आपने अपनी ज़बान से उसको बोला है। कहीं न कहीं तो सोचा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये चीज़ मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ कि कभी न कभी आपने किया है, काफ़ी सारे क्लाइंट से बात करने के बाद ये चीज़ सच में आती है कि ये सिचुएशन आपने कभी सोची है? ये सिचुएशन इससे पहले कभी आपके माइंड में आई है? देन आता है कि हाँ एक वीडियो तो देखा था मैंने, हाँ, एक बार मेरी फ्रेंड और मैं ऐसे बात तो कर रही थी बट मुझे नहीं पता था ये चीज़ मेरे साथ हो जाएगी क्या? इवन जिन लोगों की अच्छी जॉब रहती है ना, वो जस्ट ऐसे बोल भी देते ना कि ये जॉब तो 1 महीने में छूट जाएगी तो देखूँगा क्या करूँगा। एंड सच में एग्ज़ैक्ट उनके साथ ये होता है और वो फिर ब बताते भी हैं कि हाँ, ऐसा तो एक बार हमने मज़ाक-मज़ाक में बोला था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अफ़र्मेशंस में बहुत ताकत होती है। आपको जो लाइफ़ में नहीं चाहिए वो मत बोलो ना। आपको जो चाहिए ही नहीं वो बोलना ही क्यों? मतलब वो कहावत सुनी है ना कि जिस गली जाना नहीं है, उसका रास्ता ही क्यों पूछना, वहाँ पे एनर्जी क्यों वेस्ट करना। अब बारी आती है कि बार-बार कैसे खुद को रोकें। जो माइंड का पैटर्न बन जाता है कि उसको नेगेटिव सोचना है, उसको नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव बातें सुननी है। किसी-किसी को ऐसे हो जाता है कि नहीं मुझे ही नहीं मिलता है, मैं ही ऐसी हूँ। या फिर कहीं कुछ बात हो जाती है फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, कहीं पे भी बात होती है, तो भी हम बार-बार उसी बात में अपना दिमाग घुसाते हैं कि हाँ, अभी उसका ये जवाब देना चाहिए। कुछ-कुछ लोग तो दिमाग में लड़ भी लेते हैं। अभी कल-परसों एक क्लाइंट आई थी, वो बोल रही थी कि मैं सामने नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं दिमाग में बहुत अच्छे जवाब दे देती हूँ। तो भाई दिमाग में अच्छे जवाब नहीं दे रही हो, तुम वही सिचुएशन बार-बार मैनिफेस्ट कर रही हो कि अगली बार लड़ाई हो एंड अगली बार मैं ये सब चीज़ें बोलूँ। इन सारी चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है कि अपने जो थॉट्स आ रहे हैं, उन पे आप थोड़ा अवेयर रहो कि आज के पूरे दिन मैंने क्या सोचा। आज का चैलेंज ले लो ना तुम। आज का वीडियो देख रहे हो आप तो आज ही का चैलेंज ले लो कि आज मैं क्या सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये मैं अब आगे ध्यान रखूँगी। आज पूरे दिन मैं क्या बोल रही हूँ, शब्द कैसे हैं मेरे, कितनी वैल्यू वाले हैं। जो आप लो फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हो वो भी ये शब्द ही है। मतलब अफ़र्मेशन सब कुछ है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की बात करते हो ना, तो सब कुछ ग्रैटिट्यूड एंड अफ़र्मेशन के आस-पास ही घूमता है। बाकी सब टेक्निक तो इसलिए की गई है सो दैट हमें अच्छे से समझ आ सके, सो दैट हम चीज़ों को अपने अंदर उतार सकें जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे। क्योंकि ये टॉपिक माइंड का है ना, बहुत अलग है ना और पढ़ाया नहीं जाता है क्लासेस में या फिर कोई बैठकर समझाता नहीं है। अभी तो लाइफ कोचेज़ आ गए हैं, अभी तो यूट्यूब पे एक-एक चीज़ बताने लग गए हैं, बट ऐसा नहीं था ना, ये तो अभी हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये होगा। हमारी जो लास्ट जनरेशन थी उनको नहीं पता था ना, इसलिए वो कुछ भी बोल देते थे फ्लो में। अभी हम लोग इसको प्रोसेस कर रहे हैं एंड हम आगे आने वाली जनरेशन को एज़ ए गिफ्ट ये देंगे। सो अभी जस्ट ये टाइम है कि हम लर्न करें कि अफ़र्मेशन जो हम बोल रहे हैं वो वैल्यू वाला हो। ऑलरेडी जो चीज़ मिल चुकी है उसके लिए अगर आप
थैंक यू बोलोगे ना, तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और कोई चाय के लिए आता है और आते ही बोलता है कि अरे यार आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो। क्या टेस्ट है आपकी चाय में? मेरे को तो आपकी चाय पीनी थी इसलिए मैं आपके घर आ गई। थैंक यू सो मच ऐसी गज़ब की चाय बनाने के लिए। अब बताओ आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आपको चाय बनानी भी है और अच्छी बनानी है, क्योंकि अगले ने तारीफ़ की है एंड थैंक यू भी बोला है ऑलरेडी। और एक कोई आकर के गेस्ट बैठ जाती है, आपको पता है कि चाय देके भी काम हो सकता है, पानी देके भी काम हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक देके भी काम हो सकता है। बस यही ही फ़र्क है अफ़र्मेशन में कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हो ना लाइफ़ में, तो आज से ये बोलना स्टार्ट करो, इट्स ऑलरेडी माइन, ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है, थैंक यू सो मच। मेरी ड्रीम जॉब ऑलरेडी मेरी हो गई है। जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, थैंक यू सो मच। ये बोलने के साथ ही आप रिलैक्स्ड भी हो जाओगे कहीं न कहीं। एंड ऐसे अगर वाटर चार्ज करके आप कंटिन्यू पीते हो, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मानेगा। बार-बार स्क्रिप्टिंग करते हो, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मानेगा। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है कि मेरा 21 डेज़ का चैलेंज जो मैं लेके आ रही हूँ, क्लासेस या फिर वर्कशॉप आप जो बोलो, 21 डेज़ 5th मई से स्टार्ट हो रही है। प्लीज़ आप उस पे ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप लोगों की डिमांड पे ही मैं ये लेके आ रही हूँ। अदरवाइज़ मैं छुट्टियों में नहीं लेके आना चाहती थी, मई एंड जून 2 महीने तो नहीं एटलीस्ट। बट बिकॉज़ कुछ लोगों को नीड है, देन मुझे भी यूनिवर्स का साइन लगा एंड आई एक्सेप्ट इट। तो आप लोग प्लीज़ इसको जॉइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए हुए हैं एंड अपनी लाइफ़ को सच में आप रीप्रोग्राम कर सकते हो इसके थ्रू। एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अच्छा, 21 डेज़ की क्लासेस काम कैसे करती है? अगर कोई अगर कोई आकर के आपको रोज़-रोज़ गाइड कर दे कि आज आपको ये नहीं सोचना है, आज आपको ये सोचना है, आज आपको ऐसे नहीं देखना है, आज आपको ऐसे देखना है। जैसे मैंने अभी वीडियो में बोला कि आप अपने थॉट्स पे अवेयर रहें। ये अगर मैं रोज़ सुबह आकर आपको बोलूँ कि देखो आप अपने थॉट्स पे आज अवेयर रहोगे, देखो आज आप ये 10 लाइनें लिखोगे, देखो आज आप मेरे को ये बनाकर दिखाओगे। पता है हमारे माइंड को आदत होती है कि कोई आकर के गाइड करे, कोई हमें आकर के बोले। वहीं जैसे ही कोई ऐसे बोलेगा ना, अपना माइंड वहीं पे ही रुक जाएगा। और 21 डेज़ अगर ये कंटिन्यू चलता है ना, समहाउ हम एक हाई फ्रीक्वेंसी पे आते ही आते हैं। सो ऐसी क्लासेस या फिर ऐसे कोर्सेज़ आपको ज़रूर लेने चाहिए। आप मेरे लो वेल एंड गुड, बट किसी और के भी ले सकते हो। जहाँ पे भी आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है, वहाँ पे आप ज़रूर लें। ये वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल नहीं होता है। अगर बताने वाले का इंटेंशन ये है और क्लास लेने वाले का इंटेंशन प्योर है ना कि मेरी तरफ से या फिर मेरी एनर्जी से किसी का भला हो, तो डेफ़िनेटली आपके पैसे या फिर आपकी एनर्जी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। हमें शादी में जाने के लिए कपड़े ये वो लेने होते हैं ना, आउटर ग्लो अप के लिए, वैसे ही इनर ग्लो अप के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं सेम पॉइंट पे आती हूँ कि आज से आप अपने वर्ड्स जो आप बोल रहे हो, उस पे आप ध्यान दोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या अफ़्रीम कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। एंड जब आप बोलते हो ना इट्स ऑलरेडी माइन, ये बोलने के बाद अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि वाओ! रिलैक्स, अब काहे की भाग-दौड़, अब काहे का टेंशन, वो वाली फ़ील भी करनी है। बार-बार विदाउट फीलिंग बोल कर के इन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी छोटी नहीं करनी है, इनकी हाई रखनी है आपको। बस आँख बंद करके 1-2 बार अगर आप खुश फ़ील करेंगे ना, उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा कि जब भी ये वर्ड्स बोलने हैं, तब मुझे खुश होना है, तो वो खुश होगा ही होगा। अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हो तो लिखोगे इट्स ऑलरेडी माइन, देन आप कमेंट करोगे इट्स ऑलरेडी माइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।